जनधन योजना में पूरे विश्व में 50 करोड़ खाता का क्रेडिट ले रहे हैं। इसका क्रेडिट किसको जाता है? 2 घंटे चाहिए। और भाषा पर क्या नियंत्रण है आप देखिए। क्या घर पे बैठ के पत्नी को निहारोगे? कोविड में जिस तरह से हमारे 1200 से अधिक कर्मचारी ने अपनी प्राण की आहुति दी, किसने किया? वो 5-5 हज़ार बांटने के लिए महिलाओं को कितने दिन तक बैंक में एक दिन प्रभावित नहीं हुआ। कोविड के चलते कोई बैंक बंद नहीं हुआ था। और इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी अगर सरकार को नहीं दिखता है तो इनको कुछ नहीं दिखता है। अग्निवीर ये लागू करें, अग्निवीर का छटैया वो बैंक में आए। पहले क्या करते थे ये लोग, ओबीसी वालों को ट्रेनिंग नहीं देते थे, ओबीसी को प्री प्रमोशन ट्रेनिंग नहीं देते थे। ओबीसी के लिए इतना वो कर रहे हैं, जिस उसकी 52% पॉपुलेशन है तो उसको 27% देते हैं। अगर बैंकिंग में अगर रिक्रूटमेंट का देखा जाए तो वहाँ पे 18% निकलेगा, 15% निकलेगा। और ये जो क्लास 4 की वैकेंसी है इसे तो घटा ही दिया गया। इसमें तो अब ना के मात्र 2010 संविधान बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन में बनने के SC/ST को ओबीसी को उभारने के लिए ये चीज़ें बनी थी। तो इन चीज़ों की ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये सिर्फ 5-4 कॉरपोरेट घरानों की ध्यान रखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। खबरों में खबर बहुत चल रही है कि पिछले 3 दशकों में जो है शेयर मार्केट का ऐसा बुरा हाल नहीं हुआ है। शेयर मार्केट बिल्कुल नीचे जा रहा है और अब बैंक के कर्मचारी जो हैं वो 24-25 मार्च को हड़ताल पे जाने वाले हैं अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती। बहुत सारी उनकी मांगें पिछले 1 साल से लगातार ये सरकार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम नहीं लेती। सरकार सर क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से सरकार आप लोगों की सुन नहीं रही है, अब आप लोगों ने 24 और 25 को बंद बुलाया है। सरकार को सुनाने के लिए ही बंद बुलाया है। ये जो हड़ताल हम लोग दिए हैं, इसका जो हमारा डिमांड्स है बहुत जस्टिफाइड डिमांड है। और अगर सरकार इस बीच में नहीं सुनी, आज उनको मेमोरेंडम भी दिया गया सेक्रेटरी DFS को, अगर उन्होंने नहीं सुना तो हड़ताल पर हम लोग जाएंगे। हमारी जस्ट डिमांड्स हैं। जो रिक्रूटमेंट होना है, रिक्रूटमेंट नहीं ले रहे हैं। बैंकों की हालत बहुत ख़राब है, ग्राहक सेवा हैम्पर कर रही है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा दबाव है, काम का दबाव है, टारगेट का प्रेशर है। और 5 डेज बैंकिंग इतने दिनों से पिछले 10 साल हो गए, 2nd और 4th सैटरडे बैंकिंग। 10 साल से ज़्यादा हो इस मांग को रखा। 10 साल नहीं, 10 साल 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे हुआ था। आज अभी 5 डेज बैंकिंग। और ये IBA से बातचीत हो गई। पिछले बार इन्होंने हमारा प्रपोजल जो IBA से एग्रीमेंट हुआ है UFBU का, यूनाइटेड फ्रंट बैंक यूनियंस का, उसको सरकार को भेजा गया है। IBA के बाद IBA उसका माउथ पीस है, IBA एग्री करती है, उसको भी नहीं मांग रहा है। तो आज हम फोर्स हैं, बाध्य हो गए हैं कि हमको सड़क पर उतरना पड़ा है। सरकार क्या बोल रही है जब आप बातचीत करते हैं? सरकार का मनोवृत्ति क्या है, सरकार का एटीट्यूड क्या है? आप लोग पत्रकार बंधु हैं, बहुत अच्छी तरह से सरकार की मंशा को आप जानते हैं। इस सरकार तो कह रही कि भारत में सब चंगा सी। सरकार तब तक नहीं मुंह खोलेगी जब तक वो दबाव में नहीं आएगी। और बैंक कर्मचारी संगठन इतना मजबूत है कि हम उनको दबाव में लाएंगे। कहा यह जा रहा कि बैंक पर इतना दबाव है कि लोग सुसाइडल अटेम्प्ट तक कर रहे हैं, तो बैंक के कर्मचारी। अगर सरकार को ये नहीं दिखता है कि इन्होंने इस तरह का स्टाफ के घटाने के बाद से और जिस तरह का प्रेशर दिया है, टारगेट का प्रेशर जो उपलब्धि करने के लिए हम लोग को टारगेट दिया जाता है, अगर इसको नहीं घटाएंगे तो कर्मचारी विवश होकर इस तरह का गलत कदम उठाने के लिए बाध्य होते हैं। सुसाइड कोई अच्छा चीज़ है क्या? तो समाज के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। तो हमारे कर्मचारी जब विवश हो जाते हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं दिखता है, इतना प्रेशर है। आज ये स्थिति है कि सरकार के कुछ जो योजनाएं चलती हैं, ये आपको लाडली बहन योजना, इस तरह की योजना में जब ये सरकार माँ बहनों को जब दे रही हैं इतना छूट, तो अल्टीमेटली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का प्रेशर किस पर आता है? बैंक कर्मचारी पर। और उनके साथ उनके लोग आते हैं, कुछ स्थानीय लोग होते हैं, कुछ राजनीतिक लोग होते हैं, और लोग आके गाली गलौज करते हैं। तो हम यहाँ काम करने आए हैं कि गाली सुनने के लिए आए हैं कि हम पर मारपीट का ये जो लगातार ये लोग मारपीट करते हैं हम लोगों के साथ, तो इसलिए आए हैं। तो कर्मचारी दबाव में इतना ज़्यादा हैं, इसीलिए तो स्टाफ चाहिए। हमको स्टाफ क्यों चाहिए? हमें छुट्टी नहीं मिलती है। सरकार तो बोल रही कि 5 ट्रिलियन व्यवस्था बनानी है, जो 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनानी है भारत को, और आप लोग ऐसे में जब हड़ताल करेंगे तो कैसे बनेगा? 5 दिन के 5वां स्थान, 5th पोजीशन बनाने के लिए अगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं काम करे तो इनका वोट बैंक तैयार नहीं होगा। हम क्या करते हैं वो भी गिना दें आपको। हाँ बिल्कुल बताएं। तो जो जनधन योजना में पूरे विश्व में 50 करोड़ खाता का क्रेडिट ले रहे हैं, इसका क्रेडिट किसको जाता है? बैंक कर्मचारी को जाता है, बैंक कर्मचारी को जाता है। कोविड में जिस तरह से हमारे
1200 से अधिक कर्मचारी ने अपनी प्राण की आहुति दी। किसने किया? वो 5-5 हज़ार बांटने के लिए महिलाओं को कितने दिन तक बैंक में एक दिन प्रभावित नहीं हुआ। कोविड के चलते कोई बैंक बंद नहीं हुआ था, और इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी अगर सरकार को नहीं दिखता है तो इनको कुछ नहीं दिखता है। अग्निवीर ये लागू करें, अग्निवीर का छटैया वो बैंक में आए, उसको हम लोग उसको स्थापित करें, इस्टेब्लिश करें, रिहेबिलिटेट करें, उसको लोन दें, उसको स्थापित करें। तो सरकार की सारी जिम्मेदारी सरकारी बैंक के कर्मचारी लिए हुए हैं, और उसके बाद भी सारे पैसे काम का जो लेन देन वो आप लोगों के थ्रू ही होना है। अवश्य सरकार को भरोसा है तो पब्लिक सेक्टर बैंक पर ही है, तो सरकार को उस भरोसे को कायम रखना है। तो इसके कर्मचारी का मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। मनोबल जब तक हमारा ऊंचा नहीं होगा तो ये जो कहना है कि सरकार इसको 5वां बनाने जा रही है, तो हम पीछे कहाँ हैं? जो पिछले 4-5 वर्षों में जो बैंकों ने प्रगति की उसको भी देखिए आप। 1,40,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया है पब्लिक सेक्टर बैंक ने। 1,40,000 करोड़ पिछले 10 साल में जिस तरह से घटा है पब्लिक सेक्टर बैंक के कर्मचारियों की संख्या 10 साल में, मार्च 14 और मार्च 24 के बीच में, जहां 8,46,000 कर्मचारी होते थे पब्लिक सेक्टर बैंक में, वो घट के हो गई 7,46,000। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में 3,03,000 कर्मचारी होते थे, वो हो गया 8,42,000। ये सरकार को नहीं दिखता है क्या? हमसे आप एक्सपेंड भी करना चाहते हो, आप रिक्रूट भी नहीं करना चाहोगे, और कहोगे सिर्फ काम करने के लिए अब नया नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। कोई 70 घंटे की बात करता है, कोई 90 घंटे की बात करता है। कौन बात करता है 90 घंटे की? वो श्री एस.एन. सुब्रमण्यम जी जो L&T के चेयरमैन हैं, जिनको 4 करोड़ तनख्वाह मिलता है, 4 करोड़। क्या हमारे कर्मचारी को मिलता है तो उनको 90 घंटे चाहिए। और भाषा पर क्या नियंत्रण है आप देखिए। क्या घर पे बैठ के पत्नी को निहारोगे? ये कोई भाषा है क्या एक चेयरमैन का? ये कोई सभ्य आदमी का भाषा है ये? तो संडे को क्या करोगे? अरे आप इस तरह से आपको अपना समर्पण करना है, कीजिए, लेकिन लोगों को इतना दबाव है कि कर्मचारी का स्वास्थ्य उसका खराब हो रहा है, उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अगर वर्क लाइफ बैलेंस जिस तरह से डिस्टर्ब हो गया हमारा, और इसको डिस्टर्बेंस के पीछे यही सब है कि आप रोज लेट सिटिंग होता है। यहाँ महिलाएं भी हैं, देखिए कि क्या हालत है उनकी जिम्मेदारी आप जानते हैं, घर पर भी जिम्मेदारी है, यहाँ भी जिम्मेदारी है, बैंक में भी जिम्मेदारी है। वो छुट्टी आपको समय से नहीं मिलेगा, संडे हॉलीडे को आना होगा। तो इस तरह का दबाव में काम करते करते कर्मचारी थक गया है, उब गया है। काम के घंटे बढ़ाने की सभी बात कर रहे हैं, लेकिन पैसे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं कि जो मेहनताना मिलना चाहिए उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का अभी का जो ये प्रोग्राम है एजुटेशन का, इसमें कोई मेहनताना और कोई पैसे का डिमांड नहीं है। ये डिमांड हमको रिलीफ चाहिए, हमको जीने दो, जीने का अधिकार मत छीनो हमसे, हमको भी बचना है। हमारे साथी अगर सुसाइड करेंगे तो हमारी क्या मानसिक अवस्था होगी, आप समझ सकते हैं इस बात को। नोटबंदी के दौरान भी आप लोग बहुत ज़्यादा लोड रहा। हाँ, नोटबंदी के दौरान कितना दबाव झेले हैं, कितने लोगों को घाटा हुआ हमारे कर्मचारियों को नोटबंदी के कारण। वो इतना दबाव रहा कस्टमर का, जिसने भी अधिक कैश दिया सबको अपने पास से कैश दिया। चार्जशीट हुआ, बैंक कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई इस पर, लेकिन वो सरकार का कार्यक्रम था तो बैंक कर्मचारी ने सपोर्ट किया ही है। बैंक कर्मचारी ऐसा इतना सपोर्टिंग कोई सिस्टम नहीं है। ट्रेड यूनियन भी सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है कि बैंक ट्रेड यूनियन कोई निगेटिव मूवमेंट चलाती है। लेकिन अगर हम अपने अधिकारियों को, अपने साथियों के हितों की रक्षा नहीं करें तो हम बैंक ट्रेड यूनियन नहीं चलाएं। चलिए सर क्या बोलना चाहते हैं? अपॉइंटमेंट का सबसे बड़ी चीज़ है कि पीछे 10 सालों में परमानेंट अपॉइंटमेंट कहाँ हुई है बैंकों में। हम ये नहीं कहते कि आप करिए, लेकिन देखिए एड हॉक बेसिस पे आके गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब ये बीजेपी, आज ही देखिए आप पेपर में योगी जी ने कितना प्रेस किया इंडियन बैंक के, एक इंडियन बैंक नहीं पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। आप ये देखिए कि आपके प्रयागराज को इतना सफल बनाने में जब योगी जैसे कितने धुरंधर और इतने अच्छे आपके कर्मठ जो हैं, आने वाले भावी आपको एक आइडियल है, वो एक बैंकिंग इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा एक सपोर्ट मांग रहे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी मांग रहे हैं। सर इस चीज़ को थोड़ा हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि जितने बैंकिंग एम्प्लॉयज़ हैं जो पोस्ट कम से कम खाली हैं उन्हें अप्रोप्रिएट किया जाए। यूनियन ये नहीं मांगती कि हमें ज़्यादा पैसा दो या कुछ दो, लेकिन एक इंसान जो धुरी है
हिंदुस्तान की एक बैंकिंग इंडस्ट्री जो है एक तरह की अर्थव्यवस्था की धुरी है। जैसा कहा हमने वैसे किया, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। रात को 2-2, 3-3 बजे बैठ के हमने नोट चेंज किया, हमने सब कुछ किया। जिस तरह से जैसे कहा गया वैसे किया गया। ऐसी भी बात है, हम इस बात का एहसान मानते हैं इस गवर्नमेंट का कि नोटबंदी के खिलाफ कुछ हमारे साथी जो बुजुर्ग थे, कुछ नहीं थे, बिठा के खाना खिलाया, उस चीज़ को भी मानते हैं हम। उन लोगों को भी किया। जैसे गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी जो त्रासदी आई थी उसको भी हमने झेल लिया। हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपॉइंटमेंट्स की जाए, एटलीस्ट बैंकों के अंदर प्लीज़ अपॉइंटमेंट की जाए। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बैंक के कर्मचारी और ऑफिसर्स जो है आज खुद सड़कों पे उतरे हुए हैं। भारत में बेरोजगारी की बात जो है लगातार हो रही है। बताएंगे सर। इसमें मेन चीज़ है कि इसमें जो स्वीपर होते थे, जो सब स्टाफ होते थे, वो क्या होते थे, वो एक एससी हो गया, बैकवर्ड हो गया, क्योंकि वहाँ से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लिया जाता था उनको। उनका कहीं ना कहीं वो ऐसे परिवार से लोग होते थे जो पिछड़े थे काफ़ी, जिनकी माली हालत ठीक नहीं थी, वो इकोनॉमिकल तौर पे भी वीकर थे, जो निचले तबके का। इसमें निचले तबके की जो वैकेंसीज है वो रोक रखी है। आप ऑफिसर को रिक्रूट कर रहे हो, ऑफिसर कहाँ से आते हैं? एमटेक बीटेक पास करके आते हैं सर। उनकी फैमिली का बैकग्राउंड मोस्टली सही होता है। लेकिन जो सब स्टाफ हुआ करता था, जो सफाई कर्मचारी हुआ करता था, वो कहाँ से आते थे? वो नीचे क्लास की क्लास जो था, जो कि 4 क्लास इस समय सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है पब्लिक सेक्टर बैंकों में। अभी क्या है कि डेली वेजर रखते हैं, उनको 200, 500, 600, 700 रुपये में काम कराते हैं। 200, 500, 600 में काम कराते हैं, पर्ची पे काम करा के उनको पैसा दे देते हैं। वहाँ पे अब ये देखिए इंटरनल क्या हो रहा है। इंटरनल जो ब्रांचों में वो क्या हो रहा है कि वो उस व्यक्ति को 500 रुपये में दिया, 400 रुपये में दिया, काम करा लिया। लेकिन उसका ये नहीं देखना कि अगर वो व्यक्ति परमानेंट हो जाए, उसका आगे का भला हो जाए। अभी जैसे यूनियन की मीटिंग होती है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई कि हम रिक्रूटमेंट वैसे करेंगे ओपन भर्ती के तहत, हम ऐसे नहीं करेंगे कि आप 10 साल से काम कर रहे हो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। अभी भी पीछे एक सर्कुलर आया था जिसमें बैंक की यूनियनों ने और मैनेजमेंट से बात करी, तो मैनेजमेंट ने एक आरबीआई और जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कि हम जो है ये वैकेंसी ऐसे नहीं भरेंगे, हम एक निकालेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेंगे। लेकिन वो पिछले 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं चल रहा है इनका। अब वो देखिए सर, वो जो कॉलोनी जो रिजर्व सीटें हुआ करती थी, जैसे मैं भी जहाँ से आता हूँ वो एक रिजर्व सीट थी। हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली कि हमें बैंक में आने का मौका मिला। हम जहाँ वहाँ पे कच्चे में थे, फिर परमानेंट हुए, परमानेंट करके हमने प्रमोशन लिया। हमारी जहाँ पे ओबीसी का जो था, अभी देखिए कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया ओबीसी कमीशन को। पहले क्या करते थे ये लोग, ओबीसी वालों को ट्रेनिंग नहीं देते थे, ओबीसी को प्री प्रमोशन ट्रेनिंग नहीं देते थे। लेकिन अभी जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो संसद में जब ये बिल पास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, वो ओबीसी को ट्रेनिंग भी मिलने लग गई है। तो ये कहने का मतलब यही है कि जो समाज के जो कमज़ोर वर्ग थे, जिनका एक फैमिली ऐसे बैकग्राउंड में थी, निचले तबके से थी, फाइनेंशियल वीक थे, घर परिवार में ऐसे कमज़ोर थे, वो व्यक्ति जो उठ के वहाँ पे आते थे, वो इस सरकार कह लें या जो भी कहा जाए कि ये मोदी जी जो हैं या और भी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो ये पार्लियामेंट्री कमेटी बना रखी है, चाहे वो SC/ST वेलफेयर की बना या ओबीसी कमीशन बना रखा है, आधार को खत्म किया है और कम आमदनी पे उनसे काम करवा रहे हैं, कम आमदनी पे काम करा रहे हैं। और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था ही बनाना है, अपने ही देश के लोगों का खून चूस के एक तरह से। देखिए 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जब ही बनेगी जब हमारा जो ये समाज ऐसा तबका है जो से ऊपर उठने का मौका लिया। क्योंकि ये व्यक्ति वो लोग थे जहाँ पे कॉलोनियों में शराबें चलती हैं, गांजा चलता है, वहाँ से कोई 3-4 भाइयों में से कोई एक भाई पढ़ लिख के गया, उसको मौका मिलता था। अब ये मौके तो ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि वो एक क्लास 4 बनता था, वो क्लास 4 से सेक्शन ऑफिसर, बैंक का मैनेजर तक अपने रिटायरमेंट पे चले जाता था। लेकिन ये वो बंद कर दिया है, क्योंकि ऐसे तबके जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे उनको शिक्षा नहीं मिली हुई थी। आप ये देखिए कि जो रिजर्व सीटें हैं, ये सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, ये ऐसी जितनी पूरी वो आती है, वो क्या है, वो एक रिजर्व जगह है, वहाँ पे ऐसा तबका सबसे ज़्यादा संख्या में रहता है। और वैसी रिजर्व सीटों को इन्होंने खत्म कर दिया है। और रिजर्व सीटों को ख़त्म कर दिया। बस ये दिखा देते हैं कि हमने ओबीसी के लिए इतना वो कर रहे हैं, उसकी 52% पॉपुलेशन है तो उसको 27% देते हैं। अगर बैंकिंग में अगर रिक्रूटमेंट का देखा जाए तो वहाँ पे 18% निकलेगा, 15% निकलेगा।
और ये जो क्लास 4 की वैकेंसी है इसे तो घटा ही दिया गया। इसमें तो अब ना के मात्र 2010 के ना मात्र के बराबर है। इसमें 2010 से पहले ये सफाई कर्मचारियों में SC/ST की 60-70% थी परसेंटेज थी। अब इसको घटा के 2010 के बाद इसमें OBC को भी सम्मिलित कर दिया है, जनरल के भी व्यक्ति जा सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी ये सरकारों की जो नीतियाँ हैं ये इस SC/ST के भी खिलाफ है और आम नागरिक के भी खिलाफ है। और ऐसी नीतियों से क्या होता है कि देश में असमानताएं बढ़ती है। जब संविधान बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन में बनने के SC/ST को OBC को उभारने के लिए ये चीज़ें बनी थी। तो इन चीज़ों की ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये सिर्फ 5-4 कॉरपोरेट घरानों की ध्यान रखती है, बाकी जो आम पब्लिक की है इसका ध्यान नहीं रखती है। इसके कारण आज असमानता समाज के अंदर कोई वर्ग है जो पिछड़ा वर्ग है या कोई भी वर्ग है, SC है या ST आयोग है, वो वर्ग है, तो वो आज जो जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े हैं। और अगर इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो वो और नीचे जाएंगे। तो इसलिए मेरी तो सरकार से गुजारिश है कि हमारी जो 5 डे बैंकिंग की मांग है बैंकिंग सेक्टर के अंदर बड़े लंबे अरसे से RBI 5 डे है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हमें संचालित करते हैं वो 5 डे है, लेकिन बैंक एक ऐसी संस्था है जो 5 डे वीक नहीं है। तो इसलिए मेरी तो सरकार से गुजारिश है कि ये जो धरने प्रदर्शन पिछले 75 साल से जिन जिन सरकारों के खिलाफ भी लगे हैं उन सरकारों को मुंह तोड़ जवाब मिला है वोट के तरफ। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, सरकारें बदलती रहती है, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, राष्ट्रपति बदलते रहते हैं। तो मेरी इस तानाशाही सरकार से मांग है कि जो आज का हमारा ये धरना था पूरे बैंक कर्मचारियों का, अकेले बैंक कर्मचारियों का नहीं, बैंक कर्मचारियों के साथ और भी डिपार्टमेंट जुड़े होते हैं। जैसे जैसे इसको हम और आगे बढ़ाएंगे 23 और 24 को जो हमारी देशव्यापी हड़ताल है, तो इससे हम भी नहीं चाहते हैं भी हम स्ट्राइक पे करें, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि भाई हमारी जब कोई मांग नहीं मानी जाती है, हमें झांसा दिया जाता है पिछले 10 साल से 5 डे वीक का, इस बार कर देंगे, अब कर देंगे, अभी तो इसलिए हमें मजबूरी में यहाँ आना पड़ता है। आज मैं 700 किलोमीटर से चल के आया हूँ, तो मैं आज वही देश की सेवा करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं। हाँ जी। तो अगर वही मैं आज एक देश की सेवा करता है एक दिन के लिए, आज ये तानाशाही सरकार के कारण मेरे को यहाँ आना पड़ा, अन्यथा मैं आज एक कहीं ना कहीं मेरी जो सीट पे छुट्टी लेके आया हूँ या बैंक की तरफ से मेरे को यूनियन की तरफ से छुट्टी मिली है, तो वो कहीं ना कहीं देश का तो नुकसान हो रहा है। मेरी जगह आज किसी और को बिठाएंगे या पब्लिक परेशान होगी वहाँ बिठाने से। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जो हमारा धरना ये इसको सावधानी से लें और आगे जो 23-24 की स्ट्राइक है हम नेक्स्ट स्ट्राइक पर जाएंगे। तो ये बताया जा यही जा रहा है कि जो इसमें रिक्रूटमेंट की भी इसमें जहाँ हमारी डिमांड है 5 डेज बैंकिंग तो है ही, पर्याप्त रिक्रूटमेंट भी है। पर्याप्त रिक्रूटमेंट में जो पर्याप्त रिक्रूटमेंट में अभी इसमें देखिए जाए इसी सर जो बैंकिंग में है जो ग्रुप डी की पोस्ट है तो एक तरीके से ख़त्म कर दी गई है। क्योंकि ग्रुप डी का पोस्ट ये होती थी वो मैंने आपको दोबारा इस बात पे आ रहा हूँ कि वो तबका ऐसा था, वो तबके को कहीं ना कहीं ऊपर उठने का मौका मिलता था। अगर फैमिली में से एक व्यक्ति भी उस जगह पे पहुंच जाता था तो वो परिवार के काफ़ी लोगों को सही रास्ते सही डायरेक्शन पे ले आता था। एक तरह से SC/ST OBC को वहाँ छोड़ दिया गया। SC/ST जो खास जो काम करते थे वो उस तबका को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। अब पहले तो बहाली होती थी परमानेंट, अब वो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और वो भी कम, वो भी अब उनको क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। जो दिहाड़ी मिल गई जो 100, 500, 400 रुपये मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट से कोई समस्या का हल नहीं है। अगर एक कर्मचारी को आप परमानेंट दोगे तो वो उतनी शिद्दत से लगन से काम करेगा, वो उतनी मेहनत से भी दिखाएगा। कोई उसे पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन से इतना चीज़ मिल रहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसके लिए कुछ करूँ अपने जीवन में, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करूँ। तो अगर ऐसे 500-700 रुपये में आप काम कराओगे तो फिर इस तरीके से काम देश में जो कहें कि जो ये तबका है या देश की जो अर्थव्यवस्था वो पूरी तरीके से मजबूत नहीं हो पाएगी। तो यही जो मांग है 5 दिन बैंकिंग की भी साथ साथ है कि अगर वो बैंकिंग 5 दिन भी करेंगे तो उनकी फैमिली वो अपने फैमिली को लोगों को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, वो उनसे घर पे मिलेंगे, अपने परिवार को अपनी सेहत का ध्यान देंगे। तो यही हमारी डिमांड है, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, 5 डेज बैंकिंग हो या जब प्राइवेटाइजेशन करना हो। अगर प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो क्या होगा, इसमें ना रिजर्वेशन लागू होगा, नहीं रिजर्वेशन लागू नहीं होगा तो वो लोग और पीछे चले जाएंगे और SCA पे फिर क्या होगा, फिर वो क्राइम करते हैं, उनकी एज निकल जाएगी। तो ये कोई समस्या का हल नहीं है। तो हमारी यही गवर्नमेंट से विनय 5 डेज बैंकिंग भी करी जाए, साथ साथ में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको तुरंत ही रिक्रूटमेंट करी जाए। यहाँ पे बैंक कर्मचारियों ने देखिए कैसी बात बताई कि किस प्रकार से जो 4th क्लास होता था वहाँ पे जो SC/ST के लोग काम करते थे, जो परमानेंट हुआ करते थे, किस प्रकार से वहाँ पे बहाली बंद कर दी गई है और कॉन्ट्रैक्ट पे उन लोगों से काम लिया जा रहा है। उनको जो है 400-500 रुपये दिए जा रहे हैं और उस प्रकार उनसे काम लिया जाता है। एक तो काम का दबाव इतना ज़्यादा है और जो है कर्मचारियों की नियुक्तियाँ नहीं हो रही है। SC/ST वर्ग जो 4th क्लास का है उसको छोड़ दिया गया है। और मोदी जी का कहना है और इस
देश के जो कई सूबे के मुख्यमंत्री अभी कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था बनाना है जिसमें कि अपने ही नागरिकों का जो है उनको वेतन सही से नहीं मिल रहा है, उन पे काम का दबाव ज़्यादा है और उसी को ये फिर लाभ में दिखाना होता है, उनके पैसे बचाकर अपनी सरकार को लाभ में दिखाना और 5 ट्रिलियन बनाना, मतलब कि अपने ही देश के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा काम लो और कम से कम पैसे दो, और जो है उन पे काम का दबाव इतना ज़्यादा है कि वो सुसाइडल अटैम्प्ट तक कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।